हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल पर जिसका नाम है आरएसपी स्टडी पॉइंट। और उसी पे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं कंप्लीट क्लास 10। ठीक है, तो आज उसका होने वाला है लेक्चर 04। आपका चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, देखिए टूडेज टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस और तीसरा है स्टोमेटा। अब देखिए इस वीडियो से आपके बोर्ड के पेपर में पक्का एक क्वेश्चन आएगा। इन तीनों टॉपिक पे पक्का एक क्वेश्चन बनता है। तो जितनी भी बड़ी या छोटी वीडियो है आप पूरा मन लगा के देखिए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है फीडिंग, मतलब अपना खाना जो जीव खुद बनाए, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। जो सेल्फ फीड करे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अच्छा, ऐसा है कौन? पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ट्रेलर दिया था, पिक्चर आज चल रही है ना, ट्रेलर उसमें था। तो ऐसे जीव होते हैं हमारे मेनली प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक भैया, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये लोग अपने खाने को बनाते हैं। अभी तक हमने ये समझा। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप। इनके मोड को, मतलब खाना बनाने के तरीके को, हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी प्रकार इसी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। इसमें उन्हें चाहिए क्या, जैसे हम लोग को खाना बनाना है तो क्या चाहिए, जो बनाना है वही चाहिए। अब पनीर की सब्जी बनानी है और उसमें दाल डाल दिया जाए तब नहीं मजा आएगा ना। जब दाल बनाना होगा तब दाल बनाएंगे, जब पनीर बनाना होगा तो पनीर डालना पड़ेगा। वैसे इनके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, इन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और इन्हें चाहिए पानी। इनके शरीर में होता है, इनके प्लांट के पत्तियों में, मतलब इनके बॉडी में होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो रखे हैं, इन्हें सिर्फ CO2 दे दो और H2O दे दो। और दिन का समय हो, रात का समय ना हो, दिन हो और उसमें सनलाइट हो, दिन में भी सूरज की रोशनी हो। बस ये चार चीज इनको मिल जाए, इनका काम एकदम सेट, पूरा सब काम लोहा लाट। ठीक भैया। अच्छा, ये बनाएंगे क्या, ये इन तीनों से, मतलब क्लोरोफिल को लेंगे, H2O को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और इन सब को कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या होता है, जिस फॉर्म में प्लांट अपने खाने को अपने बॉडी में रखता है उस खाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च। जैसे हम लोग अपने बैंक में पैसे को जमा कर दिए हैं, अब वो कई लाख रुपए भी हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन खर्चा करना है तो हम कितना करेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे ना। तो वैसे ही ये भी अपने बॉडी में जो एनर्जी स्टोर किया है वो किया है स्टार्च के फॉर्म में, और जब इसे जरूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकाल के यूज करेगा। अच्छा, हम लोग अपने बॉडी में किस फॉर्म में करते हैं, ये तो प्लांट है, हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, तो वही यहाँ VVI पॉइंट लिखा है कि जो हम लोग हैं, हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, जबकि प्लांट स्टार्च पे, इस पे करीब 150 बार MCQ पूछा गया है, 10th में, 11th में, 12 में, नीट में, बहुत जगह कंपिटेटिव लेवल में, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में पूरी दी हुई है, इसको ध्यान से समझिए। जो ऊपर मैंने आपको बताया वही यहां है कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, इन्हें वाटर दे दो, उसके बाद क्लोरोफिल इनके पत्तियों में है, इन्हें सनलाइट दे दो। अब जब इतनी चीज इन्हें आप दे देंगे तो ये क्या करेंगे, ये बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपके 10th के लेवल पे दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ग्लूकोज का C6H12O6 और एक शुगर का C12H22O11। इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक भैया। अच्छा, तो ये लोग बनाएंगे ग्लूकोज, जिसे जब ज्यादा होगा तो स्टार्च के फॉर्म में अपने पत्तियों में स्टोर कर लेंगे, नहीं तो यूज करेंगे। दूसरा चीज, उसके बाद ऑक्सीजन बनाएंगे जो हमें देंगे, तभी तो हमें ये लोग ऑक्सीजन देते हैं, तो हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे देते हैं। इसी से तो पूरी पृथ्वी थमी हुई
हुई है, लेकिन अब हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। हम लोग इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं कि प्लांट को अपने क्लाइमेट को बिल्कुल बर्बाद करने पे लग गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं और पेड़ को काट रहे हैं और घर में बढ़िया बढ़िया गमला लगा रहे हैं। ये गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, ये देखिए ये देखिए। तो ये सब मतलब बिल्कुल बर्बाद करने वाली मानसिकता है। अगर आपके पास जगह है तो आप पीपल लगाइए, महुआ लगाइए, आम लगाइए, नीम लगाइए, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। ठीक भैया, तो ये क्या करेंगे, एक तो कार्बोहाइड्रेट खुद बनाएंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे और वाटर को ये उड़ा देंगे। वाटर को क्या करेंगे, ये उड़ा देंगे और वो आसमान में चला जाएगा इवापोरेशन के फॉर्म में। तभी तो बरसात होगा, तो पानी बरसेगा, इन्हीं के कारण, प्लांट्स के ही कारण बरसता है। अच्छा, अब समझिए भैया, एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर जी पेड़ के पास तो मुंह होता नहीं है, खाता कहां से है, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कहां से ऑक्सीजन हमें देगा, ये सब कहां करेगा। तो वो होता है स्टोमेटा। इनकी पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। यही प्लांट के मुंह का भी काम करता है, मतलब खाना लेने का भी, और एनस का भी, मतलब एक्सक्रीशन का भी। इसी से खाना लेते हैं और इसी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। तो स्टोमेटा ही वो पार्ट है। अच्छा, ये छोटे छोटे टिनी पोर होते हैं। टिनी पोर मतलब छोटे छोटे छेद, जो कि हमें आपको अपनी आंख से नहीं दिखेगा, इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा पेड़ की पत्तियों में, तब आपको दिखेगा बहुत छोटा छोटा छेद है। इसका दो ही काम है। एक काम क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको दो ठो बीन शेप का, किडनी शेप का दिख रहा है, इसका नाम है गार्ड सेल। ये क्या काम करता है, जब आप पेड़ में पानी डालेंगे तो ये खुल जाएगा, जो ज्यादा पानी रहेगा इसी से वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, मतलब वाष्प उत्सर्जन। और दूसरा क्या है, जो आप बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ रहे हैं उसको इसी से अंदर लेगा और हमें ऑक्सीजन देगा। तो गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमेटा से ही करता है। तो ये था कुल मिला के आज का टॉपिक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा। वैसे इतने में हमने ऐसा समझाया है, कोशिश किया है कि आपको दिक्कत ना होने पाए। बाकी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज अपलोड है, आप लोग जाके चेक करिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।